प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुओं की। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए हनुमान महाराज की जय। प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। प्रेम से बोलिए सब संतन भक्तजनों की जय। आज बड़े हर्ष की बात है कि सभी देशवासियों को सद्बुद्धि हो, सद्विचार हो, करुणा हो, दया हो, भेद को मिटा करके भाव को प्रकट करना ही इस शब्द का मतलब होता है। जो दसों ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल ऊपर उठ करके काम करे। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, दसों ज्ञानेंद्रिय ऊपर उठ करके काम करना ही शब्द का मतलब है। सभी चीजों को शांत करके बिल्कुल ध्यान में आत्मा का मिलन परमात्मा का तभी होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। आइए इसी कड़ी में सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं हो। दीपावली पूजा पर्व पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सभी को एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि दीपावली का अर्थ क्या होता है लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे सनातन धर्म में इतने पर्व हैं, पर्व में सभी चीजों का सदुपयोग होना चाहिए, जबकि हमारे सभी मानव सभी चीजों का दुरुपयोग कर देते हैं। सभी चीजों का सदुपयोग हो, चाहे वे भोजन का हो, चाहे वाणी का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे शरीर का हो, क्योंकि बड़े मुश्किल से भगवान विश्वकर्मा के द्वारा पूरे सृष्टि का निर्माण किए। वो बड़ा ही दुर्लभ चीज है, क्योंकि सभी शिल्पकार का उत्पत्ति करने वाले भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र लोहकार, काष्ठकार, कुंभकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, यानी पूरे दुनिया में आज जो अन्न खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुआं बनाना था पहले, उसके बाद नल बना, रोटी बनाने के लिए गेहूं पैदा करना है, चावल करना, हल बनाया गया, ट्रैक्टर बनाया गया, फिर उसको पटाने के लिए बोरिंग किया गया, लिखने पढ़ने के लिए कलम, द्वात, कंप्यूटर, सारी चीजों सुई से जहाज तक भगवान विश्वकर्मा का ही टेक्नोलॉजी है। शिल्पकार के द्वारा पूरे दुनिया चल रहा है। तो दीपावली का मतलब होता है कि सभी को दीपावली पूजा पर्व को समझना चाहिए, अमल करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक उसके बारे में शोध नहीं करेंगे, अक्षर से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना और वाक्य से पूरा चौपाई, दोहा, गजल बना, तब हम पूरे सभी चीजों के बारे में जानते हैं। बड़ा ही ये दुर्लभ चीज है कि हमें अपने शरीर के अंदर झांक के नहीं देखते हैं, दूसरे से बुराई करना शुरू कर देते हैं। अपने हम क्या बुराई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हम कितने सत्य कर रहे हैं, कितने असत्य कर रहे हैं, इसका ध्यान जरा तक नहीं होता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा प्रजापति ने ये मानव को 5 तत्व से बनाए हैं। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, और 5 तत्व से बना शरीरा। इसमें 5 तत्व जो है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो अक्षर है वही भगवान है। भगवान प्रकृति के 5 अक्षर से भगवान बनाया गया। तो आइए सभी देशवासियों को, समस्त मानव जाति को ये समझना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का सफाई का पर्व सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर का भी सफाई होनी चाहिए। अंदर का मतलब कि हम बाहर तो घर में झाड़ू लगा लेते हैं, आश्रम में झाड़ू लगा लेते हैं, घर में सभी जगह पोछा लगा लेते हैं, लेकिन करते क्या है, अपने शरीर में झाड़ू लगा नहीं पाते। हमारे शरीर में कचरा ही कचरा भरा है। तो आइए दीपावली के पूजा पर्व पर हम बाहर के कचरा तो साफ कर देते हैं, अंदर का कचरा भी साफ करें, क्योंकि अंदर हमारा 5 महाशैतान बैठा है। वो कभी पूजा पाठ में मन लगाने नहीं देगा। वो क्या है, हमारे अंदर का कचरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमारे परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज सावन कृपा रूहानी मिशन से संदेश देते हैं कि सबसे वैदिक के बाद
नियमावली था सनातन धर्मावलंबियों का कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमें ये शरीर जो मिला ड्रामा का पार्ट बजाने के लिए, क्या करने के लिए। मानव का तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सबसे उत्तम मानव का सृष्टि हुआ है। तो दीपावली का मतलब है कि हम बाहर का कचरा तो साफ कर देते हैं, हमारे अंदर भी कचरा भरा हुआ है। उसे दीपावली के नाम पर सभी मानव जाति को अपने कचरा साफ कर लेना चाहिए। वो कचरा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आशा और तृष्णा। ये जब तक शरीर में रहेगा हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। वो हमारे शरीर को डिस्टर्ब करता है, वो पागल बना देता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, परिवार में बोलने चालने का मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब होता है हमारे साथ चीज तो हमारे शरीर में वो निगेटिव ऊर्जा कर देता है पैदा। जब तक निगेटिव ऊर्जा शरीर में रहेगा बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। हमें चाहिए पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन हो शरीर में। जब पॉजिटिव ऊर्जा होगा तो हम अंदर ही अंदर ये 5 महाशैतान को श्री रामचंद्र जी का धनुष मान लेके अंदर ही अंदर संहार कर लेंगे। तो हम आइए इसी कड़ी में दीपावली में बाहर की सफाई के साथ साथ हम अंदर की सफाई, इंटरनल एक्सटर्नल। बाहर तो हम स्नान कर लेते हैं कि हम बहुत साबुन लगा लिए, शैम्पू लगा लिए, हम बड़ा सफाई हो गया, सफाई नहीं हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के लोग बाहर में कैमरे लगा देते हैं घर में और मोबाइल में देखते हैं कि हम मुंबई में है, कनाडा के एरिया में हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन ये नहीं समझते कि प्रकृति जब शरीर का सृष्टि किया भगवान विश्वकर्मा ने तो वो चिप लगा दिया कि आप क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक 24 घंटा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो बुरा मिलेगा। इसीलिए नर्क और स्वर्ग ये जीते जी शरीर में हमारे शरीर में चिप लगा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी मानव काम करिए कि हम गलत काम ना करें, क्योंकि हमारे शरीर में चिप लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसको ध्यान में रख करके हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें अंदर की सफाई और बाहर की सफाई शरीर को भी करना है, घर के बाहर के साथ है। अब आइए कि हम जो दीपावली में दीप जलाते हैं, बाहर रोशनी ही रोशनी कर देते हैं, लेकिन अंदर का अंधकार प्रकाश में नहीं होता है। जैसे कहा गया दीपक के तले अंधेरा होता है, दीपक तो बाहर जला देता है, उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। इसलिए हम लाखों अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में हम 10 लाख 50 लाख दिया जला लेते हैं और हम अपने शरीर में अंधकार को प्रकाश में नहीं बदलते हैं। इसलिए हमें अंदर का दीपक बहुत जरूरी प्रज्वलित करना होगा, क्योंकि हम ये सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं। हम कहते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व नहीं है। रावण विद्वान था, विद्वता नहीं थी, इसीलिए उसका नाम और पूजा नहीं किया जाता है।